हम सब लोग बोलते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बुरा है, वो हमें रियल लाइफ स्किल्स नहीं सिखाता है, वो सिर्फ हमें फॉर्मूले सिखाता है जो कि हमारी रियल लाइफ में कहीं काम नहीं आते। एंड येस आई एग्री कि एजुकेशन सिस्टम वो करता है, बट चेंजिंग दैट एजुकेशन सिस्टम विल टेक ईयर्स। व्हेन आई से ईयर्स, मेरा मतलब ये नहीं है कि 3-4 साल, इट विल टेक 7 to 10 years टू चेंज दैट एजुकेशन सिस्टम. And you can't waste 7 to 10 years of your life criticizing that, right? So if we look our education system from a different perspective, see, education system हमें 7th क्लास तक क्या सिखाता है? बेसिक साइंस एंड मैथ्स, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सी मैथ्स तो हमारी डेली लाइफ में कैलकुलेशन में यूज़ होता ही है। हम दुकान से कुछ खरीद के लाते हैं, उसमें यूज़ होता है, डिवाइड हर जगह यूज़ होता है। एंड बेसिक साइंस, तुम ये सोचो, तुम्हें यही नहीं पता होगा कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं, तुम्हें ये नहीं पता सीवेज ट्रीटमेंट कैसे काम करता है, तो इट वुड फील सो डम। उसके बाद अगर मैं हायर क्लासेस की बात करूँ, जहाँ पे हमारी स्ट्रीम्स डिवाइड हो जाती हैं, फिर मैं साइंस से थी तो मैं उसके बारे में बात करूँगी। हमें फार्मूलाज सिखाए जाते हैं, अल्फ़ा बीटा सिखाया जाता है, एंड देन वी से कि ये हम अल्फ़ा बीटा रियल लाइफ में कहाँ यूज़ करें। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, एजुकेशन सिस्टम हमें रियल लाइफ वाली चीज़ें सिखाने के लिए बना ही नहीं है। एजुकेशन सिस्टम हमें एक वर्कर बनाने के लिए बना है। लाइक क्या हम स्ट्रीम्स में डिवाइड कर सी कॉमर्स वालों के लिए वो जो भी करता है मुझे नहीं पता, साइंस में हम लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बायो इंजीनियर्स, जेनेटिक इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, रिसर्चर, ये सब क्या होते हैं? ये हमारी कंट्री को डेवलप करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसीलिए एजुकेशन सिस्टम हमें इसी तरीके से बनाने के लिए बना हुआ है। और मुझे क्या लगता है कि ये सब चीज़ें ठीक है कि जिसने भी बनाया है ठीक है, बट यार एटलीस्ट दे शुड गिव अस मोर कैरियर एक्सपोजर कि हाँ, लाइक जैसे कि 10th के बाद हमारी स्ट्रीम्स डिवाइड होती हैं, तो उनको 10th के बाद एक वीक रखना चाहिए। आई थिंक मैं उसको नेम करूँगी कैरियर वीक। सो कैरियर वीक, या फिर वो 2-3 दिन ये क्लासेस रख लें जिसमें कि वो बच्चों को बताएं कि आगे क्या क्या कैरियर हो सकता है, तुम क्या क्या परस्यू कर सकते हो। उनको बहुत सारे ऑप्शंस दे कि दिस यू कैन डू इट, एंड दे आर more careers than डॉक्टर और इंजीनियर्स। बट ऐसा होता ही नहीं है। सो उसके लिए आई थिंक वी स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल कि ठीक है, अगर वो स्कूल नहीं कर रहा है ओके, बट क्या तुम भी सबकी तरह एक डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हो? तुम्हें कुछ डिफरेंट करना है ना। उस डिफरेंस को लाने के लिए तुम क्या कर सकते हो भाई? आज के ज़माने में एआई है, तुम्हारे पास टैबलेट्स है, तुम्हारे पास कंप्यूटर है, तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, यू कैन सर्च। तुम्हें किस किस चीज़ों में इंटरेस्ट है, तुम कुछ भी डालोगे गूगल पर, तुम्हें थाउजेंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तुम्हें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि बस तुम्हें अपना थोड़ा सा टाइम देना है। जितना टाइम तुम रील्स में लगाते हो, फ़ोन सिर्फ रील्स देखने के लिए थोड़ी बना है, तुम उसमें कुछ भी देख सकते हो। तो जितना टाइम तुम रील्स में लगाते हो, तुम अपना कैरियर के लिए देखो कि हाँ, दीज आर द ऑप्शंस एंड आई वांट टू डू इट। एंड उसमें पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आएगी तुम्हें? व्हेन तुम किसी से भी बोलोगे कि मुझे पता है कुछ डिफरेंट करना है, लाइक आई वांट टू बी एक्टर, आई वांट टू बी अ सिंगर, या फिर मुझे अपना कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना है। तुम 12th के बाद अपने मम्मी पापा से बोलोगे कि आई वांट टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस, एंड दे विल रिएक्ट लाइक, हैं, तुम इसी प्लानट के हो, तुम गांजा वांजा फूक के आए हो क्या? तो वो ऐसे रिएक्ट करेंगे, एंड आई नो। और तुम्हें उस रिएक्शन को हैंडल करना आना चाहिए। तुम पहले से डिसाइड करके रखो कि हाँ, ऐसा रिएक्शन आएगा और मैं इसको इस तरीके से टैकल करूँगा। सी, क्योंकि पेरेंट्स ना हमारे अच्छे के लिए करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस वो हमारा अच्छा ही चाहते हैं। सो अगर हम उनको खुद को प्रूव करके दिखाएंगे कि येस आई कैन डू इट, आई वांट टू डू इट, आई हैव द स्पिरिट, आई हैव द कैपेबिलिटी, आई हैव द स्किल्स। अगर मेरे पास स्किल्स नहीं भी हैं तो मैं बिल्ड करूँगा, आई विल डू हार्ड वर्क, एंड आई एश्योर यू दैट कि मैं इस चीज़ को करना चाहता हूँ, मैं करूँगा, एंड आई विल बी सक्सेसफुल इन दिस। अगर तुम अपने पेरेंट्स को इतना अश्योर कर देते हो ना, अगर तुम उनको इतना कॉन्फिडेंस दिखाते हो, एक बार नहीं, ओवर द टाइम, हर रोज़, टाइम बाय टाइम उनको समझ में आ जाएगा कि तुम ये करना चाहते हो, तो दे विल हेल्प यू। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा एक इंजीनियर है, हमारा बच्चा एक डॉक्टर है, बहुत प्राउडली बोलते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी पेरेंट को ये बोलते नहीं सुना कि मेरे बच्चे ने अपना पैशन फॉलो करा और हम बहुत प्राउड फील करते हैं उसके ऊपर, वो बहुत खुश है। Because sometimes we students ourselves fail to explain our capability to our parents. तो हमें ऐसा नहीं करना है, we need to start taking a step, because see, नीट में 20 लाख बच्चे फॉर्म्स भरते हैं, एंड सिलेक्शन कितनों का होता है, एंड पीपल प्रिपेयर फॉर इट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स। लोग 3 ड्रॉप लेते हैं नीट करने के लिए, फिर भी नहीं होता उनका, फिर भी तो वो दूसरे फील्ड्स में जाते हैं।
एंड देन उसके बाद उनको रियलाइज़ होता है कि वो नीट कभी करना ही नहीं चाहते थे। तो अगर वो चीज़ तुम्हें पहले से रियलाइज़ होगी, तुम्हारे कितने सारे साल बच सकते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कैरियर एक्सपोजर, आई थिंक यू नीड टू एक्सप्लोर मोर। जैसे कि तुम अपने रील्स में टाइम वेस्ट करते हो, तुम थोड़ा सा टाइम निकाल के और कैरियर्स ढूंढ सकते हो ना ब्रो। देयर आर मिलियंस ऑफ कैरियर्स, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर्स नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड यू नो व्हाट्स द सैड पार्ट, कि अगर कोई सोचता है अगर हम खुद भी सोचें ना कि हाँ मुझे कुछ डिफरेंट करना है, सो हम खुद ही उस अर्ज को दबा देते हैं ये बोल कर कि हाँ ठीक है हम कुछ डिफरेंट कर लेंगे, हम खुश रहेंगे, लेकिन हम पैसा नहीं कमा पाएंगे, मनी। यू नो लेट मी टेल यू, पैसा ना हर चीज़ में होता है, हर चीज़ में। कोई कैरियर छोटा बड़ा नहीं होता, किसी भी चीज़ में कम पैसा नहीं है। अनटिल अनलेस यू लव दैट थिंग, यू आर गिविंग एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन, यू आर कंसिस्टेंट, यू विल बी सक्सेसफुल। एंड सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती है कि तुमने आज ये काम स्टार्ट करा और तुम्हें 1 साल में रिजल्ट मिल गए। 1 साल में भी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, मैंने देखा है। तुम भी देखो, तुम किसी भी बड़े आदमी को जाकर, जिसको भी तुम सक्सेसफुल समझते हो आज की डेट में, उसने 4 साल से ज़्यादा दिया उस काम को। सक्सेस आने में ना 4 साल, मिनिमम 4 साल और मैक्सिमम 8 साल, इससे ज़्यादा और कम नहीं होगा। अगर वो सक्सेस 4 साल में नहीं आती है तो वो 8 साल में आ जाएगी, लेकिन अगर वो 8 साल के बाद भी नहीं आ रही है ना, तो फिर या तो तुम उस चीज़ के लिए बने ही नहीं हो। बट अगर तुम अपनी पसंद की चीज़ 8 साल तक उसमें अपना 100% दे रहे हो, आई एश्योर यू दैट यू विल बी सक्सेसफुल ब्रो। हो ही नहीं सकता तुम फेल हो जाओ उसमें। 8 साल बहुत होते हैं। एंड गो सी फॉर योर सेल्फ। तुम जिस भी आदमी को सक्सेसफुल समझते हो, जाके उसको देखो एंड सी कि उसने कितने साल दिए। तो प्लीज़ डोंट बिलीव कि सक्सेस ओवरनाइट आ जाती है, सक्सेस 1 साल में आ जाती है, 2 साल में आ जाती है। और हमें ये कि अगर हम अपनी पसंद की चीज़ करेंगे, उसमें पैसा नहीं है, उसमें कैरियर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा आएगा इफ़ यू वर्क इन राइट डायरेक्शन, इफ़ यू वर्क फ्रॉम योर हार्ट, यू विल गेट मनी फॉर श्योर। और जो नेक्स्ट चीज़ के लिए हम स्कूल को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो हमें कुछ रियल लाइफ के लिए नहीं सिखाते, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी बिल्डिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप्स आर सो इम्पॉर्टेंट। स्कूल हमें बिल्कुल नहीं सिखाता है क्या करना है, और वो हमें रिलेशनशिप तोड़ना ही सिखाता है। मुझे सब पता है वो सिखाता है, रिलेशनशिप तोड़ना ही, बनाना तो सिखाता नहीं है। बट यू नो, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग स्कूल फॉर दैट, हाँ मुझे बताया वो स्कूल की गलती है, वो एक सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं जिसमें कि वो हमें इन सब चीज़ों के बारे में सिखाएं जो रियल लाइफ चीज़ होती है, उससे हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। बट अब स्कूल्स ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो बुक्स तो है ना, सेल्फ हेल्प बुक्स तो है ना, एंड यू कैन बाय देम, और वो इतनी महंगी भी नहीं होती। मतलब एक बुक 250 to 400 के बीच में तुम्हें आराम से मिल सकती है, कोई भी सेल्फ हेल्प बुक। तुम्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना है, तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है, तुम्हें एक अच्छी रिलेशनशिप बनानी है, तुम्हें हर चीज़ के लिए बुक मिल जाएगी। तुम्हें हर चीज़ के लिए इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे, वेरी जेन्युइन इन्फ्लुएंसर बहुत सारे हैं। और तुम्हें जो भी चीज़ सीखनी है उसके लिए बुक्स मिल जाएंगी, उसके लिए तुम्हें इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे, तुम्हें यूट्यूब पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तुम्हें बस जाके देखना है, तुम्हें बस सर्च करना है, यू विल गेट एवरीथिंग यू वांट। सो अब तुम बोलोगे बुक्स खरीदने, यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है बुक्स खरीदने के लिए। तुम आउटिंग पर जाते हो ना, 500 रुपये ऐसे उड़ जाते हैं, 1000 रुपये ऐसे उड़ जाते हैं, एक बुक 250 to 400 की मिल जाएगी, तुम आराम से बुक ले सकते हो। और बुक तुम्हें इतना सिखा देगी ना ब्रो, बुक्स आर रियली वर्थ इट। सो यू कैन बाय बुक्स, यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब, और तुम जो चाहते हो ना तुम वो सब कर सकते हो इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ। कुछ भी, either it be building a good career or communication skills, a good personality, you can get everything you want if you believe in yourself and if you put right efforts in the right direction. इन दी एंड मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि अपना कैरियर उसमें बनाओ जिसमें तुम बनाना चाहते हो। अगर तुम्हें नहीं पता तुम किस चीज़ में बनाना चाहते हो, तो तुम उसको एक्सप्लोर करो कि तुम्हें क्या पसंद है, एक्सप्लोर इट। अगर तुम 1 महीना भी अपने एक्सप्लोरेशन को, मैं नहीं कह रही पूरा दिन, तुम एक दिन में ना बस 2-3 घंटे और 1 महीना लगातार दे दो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें क्या पसंद है, एंड एक्सप्लोर इट। और उसके बाद उसमें कैरियर बनाओ जो चीज़ तुम्हें पसंद है, क्योंकि 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, जब तुम्हारी एज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसके बाद तुम बैठकर अपने पेरेंट्स को ब्लेम करोगे कि हमारे पेरेंट्स ने हमें नहीं करने दिया, हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो उस टाइम ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, एंड यू विल बी सैड फॉर योर लाइफ फॉर एवर एंड एवर। तो इससे अच्छा है कि तुम आज स्ट्रगल करके, आज थोड़ा सा उस रील्स में से और मूवीज़ में से टाइम काट कर अगर तुम अपने कैरियर के लिए सोचो, तो तुम वो सोचो जो तुम करना चाहते हो, और उसमें देखो कि हाँ क्या क्या हो सकता है एंड क्या क्या चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। सो आई थिंक कि आप लोग
बहुत अच्छा कर सकते हो एंड आई नो यू कैन डू इट, आई बिलीव इन यू।